आमदेद और सुबह बखैर। आज वैलेंटाइन डे के हवाले से मैंने एक और ऐसे मेहमानों को बुलाया है जिनको देखकर मैं थोड़ा चंबे का एहसास होता है, इसलिए कि ट्रायंगल हमेशा से लव स्टोरी में समझी जाती है कि थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पॉजिटिव ट्रायंगल है जिसका हमारे सामने इस साल सुनने में आया। अजहर हैदरी साहब जनाब वो कमाल किस्म के मर्द जिन्होंने बैक वक्त 2 खवातीन से शादी करके चौंका दिया सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं रुमाना? कैसी हैं आप? और मेरा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंटाइन डे है तो किसको आप ज़्यादा वैलेंटाइन मानते हैं? तो लड़ाई तो नहीं हो जाएगी बेगमों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला दोनों को इससे नहीं दूंगा। अच्छा, जो भी गिफ्ट वगैरह हैं या इनका आज का प्रोग्राम इनका ये था कि आपसे शो से आने से पहले कि वैलेंटाइन डे को इनको मैंने डिनर बाहर ही कराना था, यानी कि सारे दिन घुमाना था, दोनों को खिलाना था। और ये दोनों की मुश्तरका ख्वाहिश थी? हाँ जी। तो किसी एक से ज़रा है कि किसी एक से ज़रा ज़्यादा दिल लगी, ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, कि ज़्यादा उससे दिल ज़्यादा उसकी तरफ माइल होता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों से इंशाल्लाह ताला हमारा जो दिल है वो दोनों की तरफ ही है। बड़ा आपका दिल इंसाफ की तकड़ी पे पूरा उतरता है। हाँ जी, क्या करें जी, निभानी है तो फिर करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अच्छा, कभी कभी दिल में तो होता होगा ना, वो सिर्फ इतना कहते होता है, नहीं ये होता। ना बताएं किसी का? नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ जी, 3 साल हो गया, यानी कि पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना 2-3 साल पहले, तो दोनों के साथ कटी हुई थी। बैक वक्त एंगेजमेंट हुई थी? हाँ, तो फिर जब एक जहन में और दिल में एक जो ख्वाहिश है कि वो इनके लिए प्यार था, वो फिर वाले साहब ने और अम्मी अब्बू ने सारों ने मिलकर जो पूरा की है, तो फिर दोनों के लिए है जो भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पहले प्यार हुआ था? नहीं, वो अब्बू ने और मेरी अम्मी का जो फैसला था वो ही था। सही। हाँ, क्योंकि ये मेरी फूफी की लड़कियाँ ये एक ही हैं, तो इनकी बचपन में बात हो गई थी मेरे अब्बू से, सही, फूफी की। सही। उन दोनों भाई बहनों की बात हुई थी कि मैंने ये लड़की आपकी तरफ दे रहा हूँ, मैं माँ बाप का इकलौता ही हूँ, सही, एक ही हूँ, तो उनका फैसला हो गया। फिर जब उसके 8 साल बाद चाचू की बात हुई थी मेरी अम्मी से, तो उनको आपस में पता नहीं था। अच्छा। अम्मी ने अब्बू को नहीं बताया था कि मेरी आपके भाई से बात हुई है। सही। तो जब रिश्ते का पता चला कि अब रिश्ता करना है, हाँ। तो मेरा अब्बू गए अम्मी के अपनी बहन के पास घर, तो फिर आपसे किसी ने पूछा कि बाला बाला ही जाके रिश्ते तय करते रहे? नहीं, खुद ही उन्होंने रिश्ते तय किए। मतलब आपसे किसी ने नहीं पूछा कि बेटे आपने क्या उस वक्त पूछा था जब फूफी और चाची ने हमें कहा था कि हम दोनों देना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर अब्बू और अम्मी मेरे पास है कि वो दोनों देना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और क्या चाहिए, 2 और भी देना चाहिए तो वो भी नहीं, कबूल है। 2 ही है मेरे लिए, 2 ही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें तीसरी की जगह गुंजाइश, कल को पता चले कि और फूफी चाचू तैयार हो जाए कि हम भी देते हैं जी, दोनों बड़ी खुश हैं, तीसरी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही काफ़ी है मेरे लिए, यही काफ़ी है। सही। अच्छा, आप लोगों का क्या है रुमाना? चलो, मर्द को थी वो हर एक मर्द, अजहर ने तो कई बंदों की वो कहते हैं, देखा ना, वो कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? जो डर के करते वो डर के ना करें। अच्छा। क्योंकि देखते हैं कि घर में होती है, फिर दूसरी भी उन्होंने की हुई होती है, वो साइड पे रखी हुई है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। दिल हो तो दोनों के लिए पूरा हो, अच्छा हो, बेहतर हो। सही। जब दोनों आपस में खुश उनको आप रख सकते हैं, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तंदुरुस्त आदमी 4 शादियाँ कर सकते हैं। सही। तो मैंने तो 2 की हैं। अब ये नहीं, और आप तंदुरुस्त हैं, तो यानी 2 और की गुंजाइश है। रुमाना मेरा क्या कहेंगी? आगे हम इजाज़त नहीं दे रहे। आगे आप इजाज़त नहीं दे रहे, और आपको नहीं लगता कि ये करेंगे? नहीं, लगता भी नहीं है। लगता भी नहीं है। अच्छा, सही से बताना, कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को 5 माह हो गए। 5 माह। कितने फटे हुए हैं अभी तक? एक भी नहीं। एक भी दिन? हाँ, एक भी दिन। मूड खराब हुआ हो आपस में? नहीं। कोई तूतकार हो गई हो? कोई ऊंच नीच हो गई हो? कभी भी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो फिर खुद ही सॉल्व कर लेते हैं ये। सही। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी 5 मिनट के लिए हो जाती है, हाँ, किससे होती है? होती है या आपस में होती है? मियाँ से ही? आपस में एक दूसरे के साथ नहीं? आप नहीं, हमारी नहीं। मतलब जो कहना होता है वो उनको कहते इनको हो? कहते हैं। इनको कहते हो। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि यार ज़रा औखा शुरू कर लिया मसला? नहीं, कोई औखा भी नज़र नहीं है, इंशाल्लाह ताला आगे भी नज़र नहीं आएगी। सही। क्योंकि इनका प्यार अगर मेरे साथ सही रहेगा तो इंशाल्लाह ताला लाइफ जो हमारी वो ऐसी गुजरेगी, बेहतर। सही। बेहतर से बेहतर गुजरेगी, और बेहतर से बेहतर की कोशिश भी है। इनको भी बताया हुआ है मैंने कि अगर कोई मसला आपस में हो तो आपने मुझे बताना है। सही। और मेरे कोई हो तो मसला, ये पहली बात है, आपस में सोल्व कर लेते हैं। सही। ये उनसे बड़ी है, ये छोटे, ये पूछ लेते हैं, अगर कोई गलती करते हैं तो ये उनको टोक के बता भी देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना।
तो जब आपस में मसला ठीक हो जाए तो मेरे तरफ आने की वो ज़रूरत भी नहीं होती। वाह, क्या बात है, बड़ा आइडियल किस्म का सिस्टम है। अच्छा रुमाना, जब आपको पता चला कि यार आपकी शादी हो रही है जिस बंदे से, वो उसकी एक और भी शादी होगी और उसी वक्त होगी, तो कोई दिल पे कुछ को फील ही नहीं हुआ? वो जो एक औरत के अंदर होता है, नहीं यार मेरा वो, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले से नहीं ऐसा है, था भी नहीं ना, पहले से बना हुआ था ना, मायनी भी साथ हुई थी। क्योंकि ये गैर तो नहीं है ना, ये कज़न ही है हमारे, हम साथ रहते थे दोनों। सही नहीं, वो साथ भले आप रहते रहे, लेकिन वो एक इसके लिए माइंड भी हमने साथ ही बना लिया, दोनों ने इकट्ठा माइंड बना लिया। ये दोनों कि हम हैदराबाद में एक ही रहते बंदे थे। से प्यार करेंगे। अच्छा, ये दोनों हैदराबाद में रहती थी, मैं तो मुल्तान में ही था, तो ये हैदराबाद में इनकी मतलब कॉलेज जाना ये इकट्ठे ही था। सही। फूफी और मेरे जो चाचू हैं वो हैदराबाद में रहते हैं। सही। और वो ये इकट्ठे ही रहते थे। सही। तो जब एक से आप इसमें प्रोग्राम दोस्ती थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहीं कुछ फील हुआ था कि यार हम लोगों का कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो भी सकता है? नहीं, बड़ों ने फैसला किया था तो फिर सही लगा कि हमारे लिए सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और किचन छोटा सा हम आपको रेसिपी अपनी आज की जो है वो शेयर करेंगे और आएंगे वापस। कहकशां बिल्कुल तैयार है। कैसी है कहकशां? चलिए हम आपको किचन के बारे में भी बताते हैं, लेकिन एक ब्रेक और फिर वापस आ रहे हैं। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। यहाँ पर एक मैसेज है मेरे पास है कि मोहब्बत तो खुदा का इनाम है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आता। नाम मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी को मोहब्बत ना मिले उसके हिस्से की? हम जब दुनिया में आते हैं, माँ बाप हमारे लिए कितनी चाहत और मोहब्बत से हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहन भाई होते हैं, ज़िंदगी में कितने और रिश्ते होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई एक महबूबा या कोई एक महबूब नहीं मिलता, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें ज़िंदगी में मोहब्बत ही नहीं मिली है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत का एहसास रखने वाला दिल नहीं दिया है। तो दूसरों के ऊपर ढूंढने के बजाय अपने दिल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और जो मोहब्बतें हासिल हैं उनको ब्यूटीफाई करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये करते हैं वो असल मोहब्बत को पाते हैं, है ना अज़हर? मैं ठीक कह रही हूँ ना? आपने दोनों ख़वातीन से शादी करने से पहले किसी से मोहब्बत की थी? घर वालों से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरे अम्मी से अबू से। ये उन्हीं का फैसला ही नहीं, है। वो लड़का लड़की की मोहब्बत होती है और एक टिपिकल मोहब्बत होती है, आपको तो नहीं पता? कॉलेज दौर में जो होते हैं, अच्छा कॉलेज दौर में दोस्तियाँ वगैरह वो तो बस चलती रहती है। उनकी मुझे अभी भी कॉल वगैरह आती है, मेरी शादी पे शरीक भी हुए हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छी है, मेरी दोस्त है मेरे। सही। तो वो आप दोनों बेगमात माइंड नहीं करती कि दोस्ती? क्यों? खुद भी मिले हैं यार आप लोग किस मट्टी से बनी हो मुझे बताओ? ये इनसे दोनों से मिले हुए हैं। आप दोनों से मिले फ्रेंड्स हुए हैं, अच्छे हैं। घर पे भी आते, बहुत अच्छे, घर पे भी आती रहती? अब नहीं आते, पहले आते थे। पहले आते थे। तो आप लोगों ने कोई उसको माइंड नहीं किया? कभी उनको नहीं कहा कि हाँ जी अज़हर साहब आपका तो फलां भी तो फलां भी? खुद हमसे इतनी खुश हो रही थी, कह रही है आप खुश नसीब हो कि अज़हर ने आपसे शादी की है। अज़हर साहब क्या बात है ऐसी आपने? ये करम ही है ऊपर वाले का इतना मेरे पे इतनी ख़वातीन आप पे मेहरबान हो जाती हैं? नहीं, वो तो मेरे दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज। फ़र्क क्या होता है दोस्त और मतलब अब आपने शादी की? हाँ, बीवी तो बीवी होते हैं, इनका अपने हकूक अपने दर्जात होते हैं। दोस्त का अपना एक दर्जा होता है। सही। दोस्त को दोस्त तो के आपने दर्जे कभी से अगर सोचा आप था कि देखें मैं तो मोहब्बत से शादी कर लूँ, दोस्ती तो है तो चलो शादी भी इससे कर लूँ, या ये तय था कि नहीं इनसे शादी वादी नहीं करनी? नहीं, शादी जो था वो अब्बू ने कह दिया था मुझे पहले कि वो, क्योंकि हम अमान फैमिली से तल्लुक़ है, शादी हम अपनों में ही करते हैं। अच्छा, तो ये आपकी दोस्तों को पता थी कि शादी अपनों में ही करेंगे? अपनों में ही होती है। उनको पता थी? हाँ बिल्कुल। और फिर भी उन्होंने आपके साथ दोस्ती उनको पता ही है। आफरीन वैसे उन दोस्तों पे भी, क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, अभी तक कौन क्या काम करता है घर में? अब तो शुरू हो गए होंगे ना काम? हाँ, बिल्कुल। कोई लगी है कि आपने ये करना और आपने ये करना? नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ, अभी ज़्यादा तो नहीं, अभी पूरा नहीं शुरू किया? बिल्कुल थोड़ा। सही। अच्छा, डांटते सफाई वगैरह किसको डांटते हैं अज़हर ज़्यादा? अभी तक तो नहीं डांटा। ये नौबत नहीं आई। अभी नौबत नहीं आई, क्योंकि पूरे काम करके दे देते हम दोनों। सही सही। मौका ही नहीं मिला, अच्छा, फर्ज किया आपके जो कपड़े हैं वो ये पहन लें, तो आप क्या करेंगे? अक्सर पहनती भी है। अच्छा, पूछ के पहन लेते हैं, बगैर पूछ के पहन पूछे? लेती है। अच्छा, पूछ मैं के इसके पहन लेती हूँ। फिर इनकी जो ड्रेस है वो सेम ही होते हैं, सिर्फ कलर सेम होते, कोई कलर का भागा, है। इसको पसंद नहीं आ रहा वो कलर और मुझे इसका आ रहा है, हाँ। तो हम चेंज कर लेते हैं। आप डिजाइन उसमें जो कोई है, फील नहीं करते? नहीं। हाँ, डिजाइन जो इनका वो सेम ही होता है, सही। सिर्फ कलर में फर्क। अब ये जो इन्होंने पहना हुआ है सही,
ये भी सेम ही है। मैनेज कैसे करते हैं वो दो खवातीन? वैसे तो खवातीन ही माशाल्लाह मुझे तो अजीबो गरीब का लफ्ज़ इसलिए मैं यूज़ करूँगी तो औरतों वाली कोई बात नहीं है ना। औरतों तो बड़ी वो होती है, मेरा मियाँ मेरा शौहर, उसकी तरफ क्यों देखा, उसको यूं क्यों कहा, उसको ऐसे क्यों। अब ये देखे ना, कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना खुद पर, हमें खुद पर है कॉन्फिडेंस। नहीं बात ये है ना, अब मैं तो कहूँगी ये मेरा मियाँ, वो भी तो कहेगी मेरा, फर्क तो ना रहा ना। हाँ, फर्क तो खत्म हो गया। हाँ, तो कहने की यही जरूरत ज़हन नहीं है। बनाया हुआ है, तो इसलिए हम इसको तस्लीम ही कर लेते बस हैं। तस्लीम सही है। बिल्कुल सही। अच्छा आज़ा साहब, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही मुश्किल होता है इमोशनली फुलफिल करना दो खवातीन को, पैसा फाइनेंशियली पूरा करना दो घरानों को? दो घर होंगे माशाल्लाह, आपके बाल बच्चे होंगे, अगर एक के बच्चे ज़्यादा हुए दूसरी के कम हुए तो उसने तो कहना देखा नहीं उसके बच्चे क्यों ज़्यादा हैं। ये भी चलेगा चक्कर? ये तो चलेगा अभी, ये तो ये मुकाबला होगा आपस में? नहीं। कि मेरे इतने बच्चे तो उसके भी इतने बच्चे हैं। हाँ, ये नहीं होगा। अच्छा, ये इस उसके भी मेरे भी दोनों के इसी के बच्चे होंगे तो फर्क नहीं है। सही। उनके बच्चे उनके बच्चे वो मेरे ही हैं। आपके तो हैं ही, मगर वो खवातीन के वो अपना तो एक होता है ना कि यार मेरा बच्चा, वो थोड़ा सा। मैं पूछ रही थी मुश्किल है इमोशनली दो खवातीन को पूरा करना? एक के पास भी जाके आपको कहना पड़ता होगा मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, तो दूसरे के पास भी जाके दोनों को, इनको तो दोनों को बिठा के कह देता हूँ, सामने बिठा के। हाँ कि मुझे दोनों से प्यार ही है और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह है। दोनों से नहीं, लेकिन अकेले किसी को कहा हो मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, देखो मैं तुम्हें सही बताऊं असल प्यार तुमसे है, वो बस अम्मा ने कह दिया था तो मैंने वो कर दिया। असल प्यार तुमसे है, वो बस अब्बा ने कह दिया था तो मैंने वो कर दिया। ऐसे कभी किया? नहीं, ऐसे करना भी ना, अगर ऐसे किया तो उनके दिल में, क्योंकि आपस में ये दोनों अब घर में बहनें बनी हैं, सही, तो वो सोचे कि अगर मेरे साथ तरफ ज़्यादा मुझे प्यार करते तो वो भी उस नज़र से उसे देखे, या ये कहे कि अगर मुझे ज़्यादा प्यार करते उस नज़र से देखे, तो फिर इनकी आपस में वो दिलेदारी नहीं रहेगी। सही, तो दोनों से ही है मुझे, बस दोनों से ही है बस मुझे। क्या बात है आज़ा साहब, आप भी वैसे बड़े घर गृहस्थी चलाने का फिर ये सिस्टम भी ये होता आपने है। सिस्टम सीखा कहाँ से? ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो पहले कहीं था ही नहीं, ये आपने कहाँ से सीखा? अल्लाह ने अता किया। इन बिल्ड। हाँ वाकई नहीं, सीरियसली आपने मतलब कैसे बुजुर्ग हमें जो बड़े हैं वो समझाते भी हैं, अगर आपकी अब दो शादी हो रही है हाँ। तो इनको मेंटेन आपने ऐसे रखना, किसी एक की तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, तो दोनों की तरफ ही देनी है, सही, ताकि इन दोनों के दिल में कोई बात ना है, क्योंकि औरत ज़ात इनके दिल में थोड़ी सी भी बात है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए दोनों में इतना ही वो रखना है कि बस कि बराबर ही हो। सही। सब हिसाब तो से चीजें दोनों के लिए बराबर लेके आते बराबर हैं? लेकर आप खुद लेकर आते हैं? मैं ले आती है, मेरे वालिद हैं, अच्छा, वालिदा ले वालिद ले जाते आते हैं हैं। शॉपिंग वगैरह के लिए ले आते हैं। सही, फर्क नहीं सबके होता लिए। कोई किसी चीज में। और घर वालों का भी कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई वो भी लाते हैं तो दोनों सास एक साथ के दोनों मैं का लेके बिल्कुल आई हूँ, बराबर। ये बहू और एक ससुर की ये मैं लेके आया हूँ तो वो मेरी एक साथ ही मेरी लेके वाली आते बहू अच्छी है तो मेरी वाली अच्छी, ये नहीं होता? बिल्कुल एक साथ ही लेके आते हैं। मेरी जो पहली बारात थी वो हुमैरा के साथ। अच्छा, हुमैरा को और मैं ले हुमैरा आया। को आपके वालिद साहब ने मुंतखब किया था? जी, जी। अच्छा, तो पहली प्रेफरेंस आपने अब्बा के फरमान को दी? हाँ, तो फिर दूसरी जो मेरी बारात थी वो मेरी दूसरी बेगम साथ लेने गई थी। अच्छा, आप साथ हाँ नहीं मैं थी खुद शादी? गई थी। इनको ले प्यार भी गए। मैंने ही प्यार किया भी था। इन्होंने यार किया। दिल पे कोई छुरियां वुरियां कोई तलवारें कहने की बात है। नहीं ये चली? सब मैंने भी सुनी हुई थी ये बातें, चुनियाँ अच्छा। चलती, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ही नहीं? अगर हस्बैंड फर्क नहीं करेगा किसी से भी तो घनी माशाल्लाह बहुत है। घर वाले फर्क नहीं होना चाहिए तो फिर फर्क कुछ नहीं भी हो नहीं तो दिल आता पे कोई दिल बात में। नहीं आती। किस बात क्या है? छुपा के करना या इधर उधर करना और वहाँ आती फिर है। पता चल जाता सारे फिर बंदे अभी कहेंगे हलफ देते हैं हम बिल्कुल फर्क नहीं करेंगे और सारा कुछ इसी तरह करेंगे, हमारे हस्ती भी तो होनी चाहिए, फिर क्या बनेगा? अच्छा, आप क्या कहते हो, कर लेनी चाहिए वैसे एक बंदे को? मैं दो ये चाहता हूँ कि शादियाँ? जो छुपा के मर्द हजरात अगर शादी करते हैं तो अगर ऐसा ना ऐसा किसी ना किसी को कभी ना कभी पता चल जाता है तो फिर बाद में उसी पे दिल पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल। तो बेहतर है उसको खुद बता दे, उसको समझा के बुझा के, अगर उसके खुद कहते हैं। वैसे इस मामले में मैं आपके साथ हूँ कि बजाय इसके कि आप छुप छुपा के या तो इश्क चलाते रहे हाँ, तो- या अफेयर चलाते रहे तो ये या कोई चीज़ें छुपते महबूबा तो नहीं बनाई रहती। रखे, हाँ, या फिर कोई एक शादी करके छुपा दे उधर, हाँ। उससे बेहतर है अगर इतनी मर्द हैं आप और इतनी मर्दानगी जब आप में मर्दानगी है, जो मर्द नाम अच्छा, है वैसे एक मर्द के मर्दानगी साथ। किसे कहते हैं? मतलब दो शादियां कर लेने को मर्दानगी कहेंगे? नहीं, नहीं, मर्दानगी मर्द के साथ होती है, उसके अपने मतलब ये क्या फील होता है कि यार बड़ी मर्दानगी है? मैं मर्दान किसी चीज़ का नाम भी है, अपने दुनियादारी का भी है, और ये नहीं कि मर्दानी अगर छुपा के करे तो उसका क्या फ़ायदा है? जो चीज़ ये चीज़ छुप नहीं सकती, सही, कितने से तक ये छुपाएंगे? सही। तो बेहतर ये है कि अगर आप पहली बीवी को उसको कंप्रोमाइज़ उसके साथ करके अच्छा उनको बता के अगर आप कर सकते तो ठीक है। ये है कि सही। दोनों के हकूक़ वो पूरे होने चाहिए, सही। तो फिर दिल में कोई बात अच्छा, अब आपकी दोनों बीवी अड़ जाएंगी, तीसरी नहीं आनी, नहीं तो फिर भी आप तीसरी लेकर आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं लेके आएंगे, यानी अगर वो इजाजत नहीं देंगी तो आप नहीं, तीसरी- इजाज़त तो ये दें ना खुद भी दें, नहीं लेकिन- सोचते ना अभी। अच्छा, अभी
और रुमाना निसा खुद भी नहीं सोचते ना अभी, सही। यानी मुस्तकबिल में आगे कहीं सोच सकते नहीं हैं? नहीं नहीं आपको सोचेंगे। खतरा है? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं सोचता, नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है इनकी। अच्छा, दोनों को दे दो जो याद आता, कौन ने आपको छेड़ दिया? गुंजाइश दोनों को दिल जो याद आता दे दिया, अब है जो नहीं क्या करें इनके पास ही। अच्छा, इमोशनली कोई मुश्किल नहीं होता मर्द के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, दो खवातीन के साथ वो बड़े आराम से रह सकता है। बिल्कुल रह कभी सकता आपको नहीं लगता यार क्या मैं किस उसमें पड़ गया हूँ? नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि अगर झगड़ा वगैरह ये घर पे हो तो फिर तो मर्द को प्रॉब्लम होती है। सही। अगर ये झगड़ा वगैरह बिल्कुल ना हो, कुछ मतलब एक दूसरे की बातें ये फील ना करें, अपने दिल पे ना लें, तो फिर तो कुछ नहीं होता, लाइफ जो है वो इजी है फिर। सही। अच्छा जी, एक कॉलर को भी साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम फरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। फरा आप जो है ना, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू And, रूही एंड शाकिर, उनका ब्यूटीफुल ड्रेस। बिल्कुल। और मैं आपको और इकबाल भाई को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। आज का सवाल, उसका जवाब देना चाहूँगी। मोहब्बत जो है वो एक दुआ है। अच्छा, अगर आप अपने बड़ों से करते हो या किसी की खिदमत करके जो है ना, उनसे आप मोहब्बत का इजहार करके जो वो आपको देते हैं, सही। वो आपके लिए एक दुआ ही देंगे, तो वो सही। मोहब्बत एक बहुत प्यारी दुआ है। सही, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी उसमें आओगे मोहब्बत, तो वो आपके लिए शायद कभी कभी सजा बन जाती है। सही, ठीक है, दोनों हाँ। पहलू से मैंने बात की है। बिल्कुल सही, और- ठीक है, और ठीक। तीसरा ये कि फरा, आज मैंने कॉल मिला ही ली है हाँ, फाइनली आपसे गिफ्ट लेने के लिए। बिल्कुल आपको गिफ्ट आएगा, गिफ्ट आएगा, डन। आज मैंने इसलिए बहुत सारे रखे हुए हैं कि मैं अपने, हम अभी पूल करेंगे कि हम नाम निकालेंगे, लेकिन जिनके नाम निकलेंगे उनको हमारी तरफ से गिफ्ट जो है वो जरूर मिलेगा। आपका नाम में क्या? मेरा तो जी आसमा, मैंने कहा फरा, मेरा तो हक बनता है ना, आपका क्योंकि सबका। मैंने बड़ी मेहनत से कॉल मिलाई है और मैंने कहा आज मैंने फरा से बात करनी ही करनी है। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस Thank यू। you so आपको much. गिफ्ट इंशाल्लाह ये सारे जो पड़े हुए हैं जरूर मिलेंगे। अच्छा जी, आपके ख्याल में क्या है? मोहब्बत वबा है, सजा है, बिल्कुल, दुआ मोहब्बत दुआ है? जिन्होंने बात की अच्छी की है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। सही। अच्छा, वो शादी के बाद जो मोहब्बत हो जाती है जी वो अब आपको अपनी दोनों बेगमों से एक जैसी है। हाँ बिल्कुल। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अगर आपको ये ऑफ़र करूं कि टिकट 2 हैं और हम आपको हनीमून पे कहीं भेजना चाहें, तो नहीं जाएंगे, तो आप किस बेगम को साथ लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ही? जाना ही नहीं होगा। फर्स्ट कि आपको स्विट्जरलैंड का टिकट मिल रहा है, नहीं, बिल्कुल स्टे नहीं, मिल रहा है, मुझे- कि एक बेगम को साथ ले जाएं। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। मुझे BBC वालों ने भी ऑफ़र कराई है, उन्होंने मुझे, वो आए थे मेरे पास, सही, तो उन्होंने मुझे तीनों का ही बल्कि दिया है, तो सही। और मैंने उनको वो भी इनकार किया कि मैंने कहा मेरे वालिद या एक मेरे कज़न है वो साथ जाना चाहते हैं, सही, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मुझे चौथी भी अता कर देंगे। टिकट वगैरह वहाँ के अप्लाई है मेरे, उन्होंने दी हुई है, सही। तो 2 का तो सवाल ही नहीं बनता कि मुझे 2 टिकटें दें और किसी बेगम को साथ लें, ये ऐसा होता ही नहीं, चाहे जहाँ मर्जी भेज दें। मतलब कहीं भी आप जाएं, आप नहीं लेके नहीं जाएं? बिल्कुल नहीं। फर्ज किया अगर आप दोनों में से किसी एक को वो करना पड़े कि यार मुझे थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, तो कौन करेगी? कोई है कि चले मेरी खैर है, आप उसके पहले साथ खुद में? भी दोनों नहीं जाएंगे ना फिर। अच्छा, हम दोनों नहीं जाएंगे। आप दोनों ही नहीं जाएंगी? आप कहेंगे अगर वो नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी, हैं? यार आप लोग, मैं बार बार पूछूं किस मिट्टी से बने हो? कि ये कहाँ, कौन सी वाली मिट्टी है जिसका ये वो असर है? ये ये दिल तो की मिट्टी है, जो अरब आप- खवातीन जो आपने प्रोग्राम का जो सवाल रखा हुआ है, ये उस मिट्टी से बना है, दिल से बनी हुई है। दिल से, मोहब्बत से बनी हुई है। मोहब्बत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं, मोहब्बत है तो सब कुछ कर लेते हैं, अगर ना हो तो छोटी सी चीज़ पे भी अड़ जाते हैं। अच्छा, अब जबकि माशाल्लाह फैमिली आगे बढ़ेगी, इससे फर्क पड़ेगा कि किसकी बेटियां ज्यादा हैं और किसके बेटे ज्यादा ये तो हैं? फिर अल्लाह की अता है, जो भी होगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो उस मरहले में नहीं है ना, जब पहुँचेगी तो तजर्बा होगा। सही, लेकिन फिर भी एक मर्द, आपको अंदाजा तो होता है ना मर्द को कि उसको बच्चे अच्छे लगते हैं, बेटे अच्छे लगते हैं, बेटियां अच्छी लगती हैं, तो वहाँ पे भी आके बाजू दोनों को ही बेटे अच्छे बड़ी लगते हैं। प्यार से बेगम लेके आते हैं, हाँ? फिर वो कहते हैं जी बेटा नहीं हुआ जी 10 साल के बाद, हाँ? और कहते हैं अब जी हमने दूसरी शादी करनी है जी बेटा नहीं हुआ, तो उनसे पूछो जी वो जो 10 साल आपने गुजारे इतने उससे, तो वो मोहब्बत वगैरह कहाँ गई? अब बेटे के चक्कर में वो दूसरी शादी कर लेंगे। दोनों को, रुमाना को और मुझे बेटे ही पसंद है बहुत ज़्यादा। आपको तो पसंद है, क्योंकि हमारी उनकी क्या फैमिली है? जो है ना, मेरे वैसे 9 ये एक सिस्टर ही है ना। ये क्या? अच्छा अच्छा, तो मुझे भी ये ख्वाहिश भी मुझे बहुत है, अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा भी है कि अब जो मुझे होंगे इंशाल्लाह ताला वो बेटे ही होंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे। तो आप भी अगर दुआ करें, हाँ, मेरी तो दुआएं क्योंकि आपके मुझे साथ। ये अभी प्रेगनेंट भी हैं दोनों, अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे कॉलें भी आती हैं, मुझे दोस्त कॉल भी करते हैं दुआ के साथ, सही,
क्योंकि मुल्तान में पूरे वर्ल्ड को पता है, लेकिन मुल्तान में ज़्यादातर जो हाँ जाने आप वाले लोग इस किसान हैं, मामले से डरते हो कि यार वो उनके पहले ही बहनें ज्यादा हैं, वो इकलौता भाई हैं, तो हो सकता है कि अगर किसी एक का बेटा नहीं, हुआ डरते किसी की किसी बेटी चीज़ हुई तो इस से वजह नहीं, से क्योंकि शायद घर वाले- खानदान में नहीं, नहीं, घर वाले इतने प्रेशर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मौला से दुआ यही है कि बेटे ही अल्लाह ताला अता करे। सही। बाकी बेटियां भी आई तो कोई इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, अरे क्योंकि घूंघट- पहले भी तो 9 हैं। अच्छा, ऐसा जब नहीं है। घूंघट उठाया था जी तो क्या कहा था? दोनों के घूंघट इकट्ठे उठाए थे? नहीं नहीं हाँ इसमें वक्फा था ना जो आपको मैंने बताया, सही। तो बस जो होते हैं हुकूक के दौरान मतलब वो मैंने घूंघट उठाया, तो उठा के फिर आपने मैं- क्या कहा था कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है या घूंघट ये? उठा के पहले, घूंघट उठाने से पहले इनको मैंने गिफ्ट दिया था इनका, अच्छा, तो फिर इनके फिर आपने कहा था कि देखो वो दूसरी भी होगी तो दोनों हाँ, तो आपस मैंने में ये समझा मिलजुल दिया के था इनको, रहना। इनको पहले भी पता था क्योंकि कज़नें हैं हमारी, सही। तो मैंने को यही कहा था कि वो अगर आपकी एक सौतन वाला जो काम होता है, मैंने कहा ये ज़हन में बिल्कुल रखना भी ना, क्योंकि इनको बताया था, इनको नहीं बताया था? क्योंकि इनको तो फिर दूसरी थी ना, हाँ हाँ, इनको तो पता ही था सही। कि वो पहली वो है, और लेने के लिए जब वो आ गए तो अच्छा, एक कहते हैं वैसे ही मर्द के अंदर ये कोई इंस्टिंक्ट में है कि उसे दूसरी बीवी ज्यादा प्यारी लगती है, ये एक अननोन नोन दूसरी बीवी उनको प्यारी लगती है जो मतलब 10 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद करते हैं, सही या 20 साल बाद करते हैं, तो जाहिर बात है वहाँ मोहब्बत होती है तो वो दूसरी करते हैं। सही। तो मेरी तो दोनों इकट्ठी हुई हैं, सही। तो तो आप इसमें पहली दूसरी का कोई फर्क नहीं करते? हाँ, जब हुई इकट्ठियाँ तो फिर पहले दूसरे का कोई फर्क। बिल्कुल सही। अच्छा, आप इसमें मुकाबलाबाजी चलती है कोई नहीं। कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ कि वो अच्छी लग रही है? नहीं, कि एक वो दूसरे में खूबसूरत- उल्टा मालूम करते हैं कि कौन कैसी लग रही है। एक दूसरे से हाँ, पूछते पूछते हैं हैं। और एक दूसरे को बिल्कुल सही सही राय बिल्कुल, देते हाँ। हैं। जेलसी बिल्कुल भी नहीं दिल में आती। बिल्कुल नहीं, दिल में आपसे तो वो कोई बात पूछना ही हुआ ना, लग रहा है आसमान से फरिश्ते उतर आए हैं नीचे। नहीं। जिनके दिल में कोई इस तरह का फील कभी एहसास छू कर गुजरा ही नहीं है कि कोई मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा फड्डा भी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अजहर, क्या लोगों को पैगाम देंगे जो लोग आपकी तरह करना चाहें शादी? आपने बार बार कहा छुप के तो ना करें, हाँ बिल्कुल, ये लेकिन पैगाम कर लें, दो इकट्ठी कर लें, इसमें कोई मतलब आपको फील हुआ है कि कोई नुकसान भी है कुछ इसके? नुकसान तो नहीं है, मुझे तो फायदे फायदा ही नहीं महसूस है हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ATV का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, आपको याद ऐसा किया। अंदाजा था कि इतना मीडिया जो है वो इस पे आपको नहीं, उठा मुझे लेगा? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, सही। क्योंकि जब हमारे एंगेजमेंट हुए तो वो भी इकट्ठी हुई है, तो उसका पता ही नहीं था। सही। तो शादी का सिलसिला जैसे कार्ड वगैरह तकसीम हुए, सही। तब ये मीडिया का आया। तो दोनों पूरे- बीवी में से नखरे कौन ज्यादा करती है? कौन ज्यादा लाड वाड करती है? नहीं ना, मैंने ये करना है, नहीं वो कौन? ये दोनों क्या देते, अगर कोई चीज़ मैं ले आऊँ तो कहते नहीं ये हमें पसंद नहीं, कोई दूसरी चीज़ लो। मैंने कहा नहीं यार ये रख लो, अब ले आऊँ, कहते नहीं हाँ। ये आप किसी और को दे दें, हमें जो है ना बस वो जो चीज़ मैं देख कलर रही हूँ, पसंद ही नहीं आ रहा पसंद हमें, है, तो ये वो चीज़ नहीं चाहिए। अच्छी सही। लगी, दोनों कर देती हैं ऐसे, तो फिर मना कर देते हैं। दोनों एक जैसे नखरे हाँ करती तो हैं। फिर ले आते हैं। सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त जी। ये मोहब्बत का एक और रुख है जहाँ पर के हम देखते हैं कि दोनों ख़वातीन बड़ी खुश हैं, उनको मसला नहीं है इस पे, और उनको लगता है कि कुछ ऐसी इसमें गड़बड़ वाली बात भी। और अज़हर साहब भी माशाल्लाह जो है वो बड़े खुश हैं इस पर। आपको तो खुश होना ही चाहिए। बिल्कुल। आपको देखकर तो हर बार मर्द जो है वो दुआ करता है कि या अल्लाह ऐसी किस्मत मेरी भी हो, और इस तरह से जो है वो काश मेरे बिल्कुल साथ ऐसे भी हो। मेरे पास लेटर भी आए हैं कई। सही। और कसूर से एक दोस्त है हमारे, उन्होंने भी मुझे कॉल की थी, इस शादी के दौरान ही दोस्ती हुई है उनसे, सही। कॉल भी की थी, उन्होंने मिलने का भी मुझे कहा है बहुत। और अच्छा, ये इसमें से एक आप निकालें एक कार्ड, एक आप निकालें और एक आप निकालें, ठीक है? एक मैं खुद निकालती हूँ। ये वो मैसेजेस जिन्होंने हमें भेजे हैं, हम उनमें से पूल कर रहे हैं। सच्ची मोहब्बत एक दुआ है जो नसीबों वाले को मिलती है। आमिना कह रही है इस्लामाबाद से। आमिना कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी तरफ से आपको जाएगा गिफ्ट, हमारा वाउचर जो कि आप एंजॉय कर सकेंगी। ये है सबा का इस्लामाबाद से मैसेज। सबा, आपका मैसेज नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन आसमा लाहौर, आपका भी आसमा, ये अब इसमें निकल आया है, हालांकि मैंने डायरेक्ट उठाया है उसमें। प्यार दुआ है, और यह टिबिया लिबलू जो कि सबा ने इस्लामाबाद से लिखा है। बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया था, लेकिन गिफ्ट वाउचर जो हमारे चाहेंगे इन 4 लोगों को, इसके अलावा 2 और लोग हैं जिनको हम अभी पूल करेंगे और उनको शामिल करेंगे अपने इन गिफ्ट्स में। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आबाद सुखी रखे और ये मोहब्बत का सिलसिला जो है इसी तरह से कायम दायम रहे।